हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसी एक सिंगल वीडियो में मैं आपको आपके मिड टर्म एंड फाइनल टर्म दोनों ही टर्म्स का सिलेबस कट एंड क्लियर समझा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं और ये सिलेबस दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको आपके मिड टर्म का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। तो आपके मिड टर्म एग्जाम में इकोनॉमिक्स में देखो, आपके पास दो बुक्स हैं इकोनॉमिक में, ठीक है। फर्स्ट है आपका पार्ट ए जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इस बुक की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले तो फर्स्ट यूनिट जो है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, ये आपका मिड टर्म में आएगा। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में दिखा रहा हूँ सिलेबस। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो वीडियो को थोड़ा सा आगे करके आप देख लेना। मैंने आपको इसी वीडियो में हिंदी मीडियम में भी सिलेबस को अच्छे से क्लियर किया है, ठीक है। तो देखो, आपका फर्स्ट यूनिट आ रहा है आपके मिड टर्म में जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। और इस यूनिट में यहाँ पर ये जो टॉपिक्स दिए हुए ना, इन पर आपको अच्छे से यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इन्हीं टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। क्योंकि यही जो टॉपिक्स दिए हैं, इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट देखो, आपका सेकेंड यूनिट आ रहा है। सेकेंड यूनिट का नाम है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये तो आपका यूनिट का नाम है। अब इसमें चैप्टर आपके ये हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है। एक आपका है कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें देखो ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। इन टॉपिक्स को आपको ध्यान रखना है, इन्हीं टॉपिक्स को आपको अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स पर क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। इसके बाद सेकंड, इसमें देखो इस यूनिट में एक ये चैप्टर है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड एक ये है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये सारा आपका सेकंड यूनिट से चैप्टर हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इससे पहले देखो, जितने भी मैंने आपको यहाँ पर चैप्टर्स बता दिए हैं ये आपके इस वाली बुक से है। अब इसके बाद सेकंड बुक से देखो क्या क्या आ रहा है आपके मिड टर्म में। फर्स्ट बुक से बस इतना ही आ रहा है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताए हैं। ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है फर्स्ट बुक का। अब सेकंड बुक जो है जिसका नाम है पार्ट बी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसमें से देखो इस बुक से कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। एक तो आपका यूनिट 4 जिसका नाम है ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। यूनिट 4 जो कि इंट्रोडक्शन है, ये आपका मिड टर्म में आएगा। तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें देखो ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि मीनिंग ऑफ माइक्रो और इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके बाद पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसी तरह से ये सारे आपको दे रखे हैं टॉपिक्स, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ रहा है फिफ्थ यूनिट जिसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। तो इसमें देखो ये चैप्टर्स हैं जो कि है आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इसके बाद नेक्स्ट आपका है डिमांड और नेक्स्ट चैप्टर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये सारे आपके चैप्टर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका यूनिट है जो कि सिक्स्थ यूनिट है जिसका नाम है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। तो इसमें आपका ये चैप्टर देख सकते हो, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका मिड टर्म में आ रहा है। तो अभी तक मैंने आपको दोनों ही बुक में से जो जो चैप्टर्स बताए हैं वो सब आपके मिड टर्म का सिलेबस था, ठीक है। तो मिड टर्म का सिलेबस आपको कट एंड क्लियर समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस को आगे डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी होगी एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसके लिए आप इस बुक की हेल्प ले सकते हो। ये ओसवाल पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वे सारे ही टाइप के क्वेश्चंस इस बुक में कवर किया गया है एंड क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशन भी है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो इस बुक को परचेज करके आप अपने एग्जाम के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक है और ये इंग्लिश का है, इंग्लिश कोर का, ठीक है। तो इस बुक को परचेज करने का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो और अपने एग्जाम के लिए आप और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने सिलेबस की ओर। अब देखो फाइनल टर्म का सिलेबस डिस्कस करते हैं।
तो फाइनल टर्म के सिलेबस में सबसे पहले आपको ये अच्छे से क्लियर करना है कि जो अभी तक मैंने आपको मिड टर्म का सिलेबस बताया था ना, जो जो चैप्टर्स बताए हैं दोनों ही बुक से, ये सब आपके फाइनल टर्म के एग्जाम में भी आएंगे। इसके अलावा और क्या क्या आएगा आपके फाइनल टर्म के एग्जाम में, तो देखो सबसे पहले जो फर्स्ट बुक है पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसमें से बात करते हैं कि फाइनल टर्म में क्या क्या आएगा। तो यूनिट थर्ड आपका आ रहा है जो कि है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। तो इस यूनिट में एक तो आपका है चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि आपका होता है अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, तो ये आपका चैप्टर है। इसके बाद नेक्स्ट है कोरिलेशन, ये भी आपका है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट वाली बुक से इतना है फाइनल टर्म के लिए, और मिड टर्म वाला भी फाइनल टर्म में आएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड बुक जो है पार्ट बी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें से देखो क्या क्या आ रहा है आपका। तो यूनिट 6 है आपका जिसका नाम है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, इसमें आपका है चैप्टर कॉस्ट, रिवेन्यू, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ये आपका फाइनल टर्म में आएगा। इसके बाद यूनिट 7 जिसका नाम आप देख सकते हो ये रहा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशंस, ठीक है। इसमें आपका चैप्टर है परफेक्ट कंपटीशन एंड नेक्स्ट है सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये आपका पूरा सिलेबस था मिड टर्म एंड फाइनल टर्म का। अब मैं आपको हिंदी मीडियम में सिलेबस बताने जा रहा हूँ। तो देखो जो अभी मैंने आपको इंग्लिश मीडियम में पूरा सिलेबस बताया है वही यहाँ पर हिंदी मीडियम में है। सबसे पहले तो आपका जो फर्स्ट बुक है, आपके पास 2 बुक्स होंगी इकोनॉमिक्स में। तो फर्स्ट बुक जिसका नाम है भाग अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी, इसमें आपका फर्स्ट यूनिट यानी कि फर्स्ट इकाई जो है जिसका नाम है परिचय, ये आपका आएगा मिड टर्म एग्जाम में। सबसे पहले मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका जो फर्स्ट यूनिट है ये आपका मिड टर्म में आएगा। इसमें देखो ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। जैसे कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थ, कार्य और महत्व, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका सेकेंड यूनिट भी आ रहा है जिसका नाम है आंकड़ों का संग्रहण, संगठन और प्रस्तुति। तो इसमें चैप्टर आपका ये रहा, एक आंकड़ों का संग्रहण, सेकंड चैप्टर है इसमें आंकड़ों का संगठन, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इसमें भी ये जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं ना आपको, इनको आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद ये तो था आपका फर्स्ट वाली बुक से सिलेबस मिड टर्म एग्जाम के लिए। इसके बाद जो सेकंड बुक है जिसका नाम है भाग बी परिचयात्मक व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें से देखो मिड टर्म में क्या क्या आएगा। तो इकाई 4 आपका आएगा जो कि परिचय है सेकंड वाली बुक में, इसमें ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। इसके बाद इकाई 5 यानी कि 5th यूनिट जो कि इसका नाम है उपभोक्ता का संतुलन एवं मांग। तो इसमें देखो चैप्टर कौन कौन से हैं, उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण, इसके बाद मांग और मांग लोच की कीमत, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट 6 जिसका नाम है उत्पादक व्यवहार और पूर्ति। तो इसमें देखो ये चैप्टर आ रहा है आपका उत्पादन फलन का अर्थ। तो ये जितना भी अभी तक मैंने आपको बता दिए हैं दोनों ही बुक से चैप्टर्स, ये सब आपके मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल टर्म का सिलेबस। तो अभी तक जो जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं ना दोनों ही बुक से मिड टर्म एग्जाम के लिए, तो मिड टर्म वाले सिलेबस में जो जो चैप्टर्स हैं वो फाइनल टर्म के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या आ रहा है, तो देखो फर्स्ट वाली बुक से आपका थर्ड यूनिट जो है ये आ रहा है जिसमें देखो यूनिट का नाम ये है और चैप्टर आपके हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक, सह संबंध, इसके बाद सूचकांक संख्याओं का परिचय। तो ये आपके चैप्टर्स हैं। इसके बाद जो सेकंड वाली बुक है इसमें से 6th यूनिट में देखो इसमें आपका एक तो चैप्टर है लागत, नेक्स्ट है आगम, इसके बाद नेक्स्ट है उत्पादक का संतुलन, पूर्ति और पूर्ति की कीमत लोच, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स थे 6th यूनिट से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 7th यूनिट भी आ रहा है। 7th यूनिट का नाम आप देख सकते हो ये रहा, और इसमें चैप्टर है पूर्ण प्रतियोगिता और नेक्स्ट चैप्टर है मांग और आपूर्ति के सरल अनुप्रयोग। तो ये सारा आपका सिलेबस था मिड टर्म एंड फाइनल टर्म का। आई होप आपको
कट एंड क्लियर अच्छे से समझ में आ गया है अपना सिलेबस। मैं आपको जो PDF है ना इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, दोनों ही मीडियम में टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा इस सिलेबस का। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।